आईवीएफ का रिज़ल्ट जब आता है और आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो और खुद बहुत सारे सवाल करने लगते हो कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हुई हो जिससे रिज़ल्ट नहीं आया। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापोल। मैं इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ फेल क्यों होता है। बहुत बार आपके डॉक्टर आपको बताते हैं सब चीज़ें नॉर्मल थी, सही थी, फिर भी आईवीएफ फेल हो जाता है। तो इसके पीछे रीजंस बहुत सारी हैं, इसलिए हम इस वीडियो को 2 भाग में करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती है, एक तो एम्ब्रियो और एक आपका एंडोमेट्रियम। तो आज इस वीडियो में हम एम्ब्रियो का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात करेंगे और आगे वाले वीडियो में हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे। तो एम्ब्रियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। अगर एग का कुछ प्रॉब्लम होगा या स्पर्म का कुछ प्रॉब्लम होगा, इन दोनों में केसेस में आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन पाता। एग क्वालिटी अगर ख़राब हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार एग क्वालिटी ख़राब होने के बावजूद भी एम्ब्रियो अच्छा बन जाता है इफ़ स्पर्म का सब कुछ नॉर्मल हो और स्पर्म का पैरामीटर स्ट्रॉन्ग हो, एंड वाइस वर्सा। जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो लेकिन एग क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तब भी एम्ब्रियो अच्छा बन सकता है। लेकिन जब दोनों में भी प्रॉब्लम होता है, तब जाके एम्ब्रियो का क्वालिटी खराब होने के चांसेस होते हैं। एम्ब्रियो क्वालिटी एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसके ग्रोथ का रेट देखते हुए, उसके सेल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, उनका जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो रेगुलर है या नहीं, इसके ऊपर ग्रेड करते हैं। बहुत बार एल्डरली पेशेंट्स में जो एम्ब्रियो का कवच होता है, जिसे हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं, वो काफ़ी मोटा हो जाता है। इसमें बहुत बार हम लेज़र हैचिंग से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो एग क्वालिटी ख़राब होने के कारण ये हो सकते हैं कि आपका अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है आपको, तो एग क्वालिटी ख़राब हो सकती है। बढ़ती उम्र में भी एग क्वालिटी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जिनका AMH बहुत ज़्यादा कम हो, उनका भी एग क्वालिटी का इश्यू हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे महिलाएं जो स्मोक करती हैं, उनमें भी एग क्वालिटी का इश्यू आ रहा है। स्पर्म क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है स्मोकिंग से। उसके अलावा जब स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम हो, तब मॉर्फोलॉजी यानी जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, वो भी ख़राब होता है। हमारे इनफर्टिलिटी और आईवीएफ ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर DNA फ्रैगमेंटेड हो, यानी जो स्पर्म का DNA जो हेड में होता है स्पर्म के, उसमें फ्रैगमेंटेशन आ जाए तो भी स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। बहुत बार एम्ब्रियो दिखने में बहुत सुंदर होता है, ग्रेड 1 का एम्ब्रियो होता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। ऐसे केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। जब ऐसे वाले एम्ब्रियो हम जेनेटिक टेस्ट या एम्ब्रियो बायोप्सी करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि एम्ब्रियोज एबनॉर्मल है, इसी वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो आज हमने जाना एम्ब्रियो क्वालिटी का कितना इम्पोर्टेंस है और ये किस चीज़ों की वजह से ख़राब हो सकता है। जब एम्ब्रियो की क्वालिटी और ग्रेडिंग ख़राब होगी, तब आईवीएफ में रिज़ल्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट फेल हो जाता है, तब आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम प्रयास कर सकते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी ठीक करे और स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक करे। DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट नहीं हुआ हो हस्बैंड का, तो उसकी सलाह दे सकते हैं। और इसके बाद एग क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे एग क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। बट इस मेडिसिन का लिमिटेशंस भी हैं। ये सारे पेशेंट्स में इक्वली काम करेंगे ऐसा नहीं है। अगर एग क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो और आपके एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन रहे हो, तो आपके डॉक्टर आपको डोनर एग की भी सलाह दे सकते हैं। सिमिलरली विथ स्पर्म, अगर उसका क्वालिटी मॉर्फोलॉजी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो डोनर स्पर्म की भी सलाह दी जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि एम्ब्रियो ख़राब होने की वजह से क्यों प्रेगनेंसी नहीं रहती है। आगे वाले वीडियो में हम यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई आपको सवाल होंगे तो हमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।